जो हमारी अच संधि है वृद्धि संधि तक हमारी कंप्लीट कल क्लास हो गई थी। वृद्धि संधि की जितनी व्याख्या थी इत्ते धट यूट्सु जो सूत्र था उसके अंतर्गत आने वाले बहुत सारे वाक्य थे जिनसे रूप बन रहे थे। कहीं पर वृद्धि का निषेध हो रहा था तो कहीं पर वृद्धि बन रही थी। इस प्रकार से वृद्धि संधि समाप्त होती है। अब यहाँ पर पूर्व रूप संधि आ रही है। तो पूर्व रूप संधि आने के पहले यहाँ पर एक नियम लगा रहे हैं उपसर्गों का। उपसर्ग संज्ञा किसकी की जाए, उपसर्ग हम किनको कहेंगे, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उस सूत्र के बारे में आज हम पढ़ते हैं। देखिए, उपसर्गः क्रिया योगे, उपसर्गः क्रिया योगे, उपसर्ग प्रथमा बहुवचनांत पदम, क्रिया योगे सप्तमी एक वचनांत पदम। उपसर्ग अर्थात उपसर्ग हुआ करते हैं और कब होंगे, क्रिया योगे अर्थात क्रिया के योग में। उपसर्ग होते हैं क्रिया के योग में, ऐसा इस सूत्र में कह दिया। लेकिन क्या होते हैं इसको उन्होंने नहीं बताया। यहाँ पर पाणिनि जो हमारे वरदराजाचार्य उन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन जो हमारी अष्टाध्यायी ग्रंथ वहां पर उन्होंने लिखा है क्या होते हैं उपसर्ग क्रिया के योग में। तो उन्होंने लिखा है प्रादयः। क्या लिखा, प्रादयः। प्रा आदि जो रहते हैं 22 उनको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ये जो सूत्र है कहाँ पर मिलेगा हमें, 1-4-59 में मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसके कम करेंगे तो 1-4-58 में आपको यह सूत्र मिल जाएगा। जस्ट उसके बाद नीचे यहाँ पर इन्होंने ये सूत्र दिया है प्रादय तो प्रादि होते हैं। फिर उन्होंने सूत्र दिया उपसर्गा, उपसर्ग होते हैं लेकिन कब, क्रिया योगे, क्रिया के योग में। अर्थात यहाँ पर जो 22 लिखे हुए हैं ये 22 ही जब क्रिया के योग में रहेंगे, क्रिया के साथ जुड़े रहेंगे तब इनका उपसर्ग संज्ञा हो जाया करती है। वही यहाँ पर वृत्ति में लिखा प्रा आदयः, प्रा आदि, आदयः लगाया, बहुवचन लगाया। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा है, बहुवचन है, बहुत सारे, इसलिए प्रा आदि जो है क्रिया योग है जब ये क्रिया के योग में रहते हैं। अर्थात इनके साथ कोई भी क्रिया चलती है, क्रिया रहती है बाद में, तो क्या होती है उपसर्ग संज्ञा स्यु, इनकी उपसर्ग संज्ञा स्यु अर्थात होती है। इनको उपसर्ग संज्ञक कहते हैं। ये क्या है, प्रादि उपसर्ग कहलाते हैं। लेकिन कब होंगे, क्रिया के योग में होंगे। तो यहाँ पे ऐसा बात क्यों कर क्रिया के योग में होंगे, तो यदि क्रिया के योग में नहीं होंगे तो तब क्या होंगे, तो ऐसी बातें यहाँ पर आती हैं। हालांकि इस जो 22 है इनके 5 नाम मिलते हैं। कौन कौन से नाम मिलते हैं, तो उसको उन्होंने जो अष्टाध्यायीकार है वहां पर उन्होंने लिखा है, तो उन सूत्रों के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं। हालांकि यहाँ पे लघु सदन को अधिकार ने नहीं लिया, मात्र इस सूत्र को उन्होंने लिया। लेकिन हम यहाँ पर अपने इस क्लास में अष्टाध्यायीकार ने जो इनके नाम दिए 5, उन नाम के बारे में जी कैसे समझते हैं। क्योंकि अधिकांश लोगों को मात्र यही पता है कि जो 22 प्रादि है मात्र उपसर्ग होते हैं। बहुत से लोग यही पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने मात्र लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया है। लेकिन अष्टाध्यायीकार ने उनको 5 नाम से जाना है। कब किस नाम से जानेंगे उसके बारे में लिखा है। देखिए, प्रादि जब क्रिया के योग में होंगे तो उपसर्ग कहलाते हैं। फिर उन्होंने इसके बाद एक सूत्र दिया, ये 59 था तो 60 नंबर का दे रहे हैं। 1-4-60 में क्या कह रहे हैं, गतिश्च, गति च, गति भी होते हैं, इनको गति भी कहते हैं। अर्थात ये जो 22 रहते हैं इनको उपसर्ग तो कहते हैं क्रिया के योग में, लेकिन ये जब क्रिया के में होते हैं, क्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम गतिश्च अर्थात गति भी कहते हैं। इनको हम क्या कह देंगे, गति कह देंगे। तो 2 नाम हो गए। पहले तो उन्होंने कह दिया उपसर्ग, क्या कहा पहले, उपसर्ग, ठीक है। दूसरे में कहा उनको गतिश्च अर्थात गति भी कहते, तो 2 नाम इनके बन गए, ठीक है। च लगा दिया, च लगा दिया, च अर्थात और, ऐसा भी होता है। अब देखिए तीसरे आगे और क्या कह रहे हैं। अभी तो 60 नंबर का हो गया और उसके पहले क्या कहा उन्होंने, 59 में क्या कहा है, प्राग ईश्वरान निपातः, प्राग ईश्वर निपातः, ईश्वरान निपातः, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। रीच्छरात, रीच्छ निकलेगा, रीच्छरात निपातः, संधि हो गई तो वह सूत्र ऐसे बन जाता है। तो कह रहे हैं इस प्रकार इस सूत्र के निपात में इस सूत्र से संबंधित है अथवा इस सूत्र से लगे हुए होते हैं, इसलिए इसको प्राग ईश्वरात निपात, इनको हम क्या कहते हैं, निपात भी कहते हैं। किनको, प्रा आदि को, जो प्रा आदि रहते हैं ये इस सूत्र के अध्याय के अंतर्गत आया करते हैं। इसका इनको क्या कहते हैं, इस कारण से इनको हम निपात भी कहते हैं। तो इसका नाम तीसरा बन जाएगा निपात। क्या हो गए, निपात भी हुआ करती है, ठीक है ना। 3 नाम इसके हो गए, प्राग ईश्वरान निपात। हाँ, ये इस सूत्र के अंदर अंदर आया करते, इसलिए इन्होंने कह दिया निपात, ऐसा निपात कहलाते हैं।
और आगे कह रहे हैं स्वरादि निपात मव्ययम, स्वरादि निपात मव्ययम। स्वर आदि, स्वर आदि, सु आदि जो रहते हैं इस प्रकार के आदि से निपातम अर्थात निपात रूप में है, इसलिए अव्ययम अर्थात अव्यय कहलाते हैं। ये निपात कहे हैं इसलिए इन स्वर आदि से जो निपातित हुआ कहते हैं ऐसे ये अव्ययम अर्थात अव्यय भी होते हैं। मतलब इतना सा हो गया, ये अव्यय भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते? क्योंकि स्वरादि के निपात में लिए गए हैं। स्वरादि निपात है और निपात होने के कारण क्या है? अव्यय है। पहले कह दिया निपात है, निपात के बाद कह दिया अव्यय है, ये अव्यय भी हुआ करते, इसलिए इनको कह दिया अव्यय, ये अव्यय भी है, तो इनको हम क्या कहेंगे? अव्यय भी कहते हैं। इस प्रकार से इसका चौथा नाम हुआ करता है। और अंत में उन्होंने कहा कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुआ करती है। ये जो 22 प्रत्यय हैं इनमें से कुछ कुछ जो रहते हैं उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुआ करती है। जैसे हम देखें प्रा की कभी कभी कर्म में प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, वैसे अनु की कर्म में प्रवचनीय संज्ञा हो जाया करती है, प्रति की कर्म वचनीय संज्ञा होती है। तो ये जब क्या रहते हैं? गति अर्थ में नहीं रहते। किस अर्थ में ना रहे? जब ये किसी उपसर्ग के साथ ना होते हैं, किसी क्रिया की योग में नहीं रहते हैं, तब इनके आक्रिय रूप में रहे। जी क्रिया में नहीं रहे, मात्र आक्रिय रूप में रहते हैं, तब इनकी क्या लक्षण आदि के भेद से, लक्षण आदि के द्वारा ये जो प्रत्यय लगते हैं, कौन से? प्रा लगेगा, अनु लगेगा, प्रति लगेगा, तो इनकी क्या लक्षण आदि संज्ञा हो जाया करती है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? कर्म प्रवचनीय संज्ञा कहते हैं। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञक भी हुआ करते हैं, इसलिए इनको कह दिया उन्होंने कर्म प्रवचनीय, इनको कर्म प्रवचनीय कहते हैं। इस प्रकार से इनके 5 नाम हुआ करते हैं। ठीक है, कर्म प्रवचनीय। तो ये देखिए हमने लघु सिद्धांत कौमुदी का तो कह रहे हैं मात्र 1 है, लेकिन वहां पर अष्टाध्यायी का जो कह रहे हैं वहां पर उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। लघु सिद्धांत में छोटे रूप में वर्णन किया, इसलिए उन्होंने एक सूत्र में यहाँ पर निपटा दिया। निकाह जितना इनका कार्य था, पर रूप संधि पढ़ेंगे तो वहां पर एक जो उपसर्ग उनकी बात आएगी, तो इसलिए यहाँ पर उपसर्ग की परिभाषा देकर उन्होंने उसको निकाल दी। लेकिन इसकी जब भेद करते जाएंगे अथवा ये माने व्याख्या पढ़ते जाएंगे इनकी, तो हमारे बहुत अच्छे समझ में आएगा कि यह किस प्रकार से इन वाले नाम से जाने जाते हैं। तो ठीक है, तो पहले इन्होंने सूत्र में कहा उपसर्ग क्रिया योग, उपसर्ग होते हैं क्रिया के योग में। क्या होते? तो इसके ऊपर एक सूत्र उन्होंने दिया है प्रादः, प्रादि जो रहते हैं उपसर्ग के योग में जो रहेंगे, क्रिया के योग में यदि रहते हैं तो उनको हम उपसर्ग कहते हैं। वही यहाँ पर उन्होंने कह दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सूत्र दिया गतिश्च, गति भी कहलाते हैं, इनको हम गति भी कहते हैं। प्राग ईश्वरान्यपातः, ये क्या है? इस सूत्र के अंतर्गत आया करते हैं। यहाँ उन्होंने कह दिया था अधीरीश्वरे, इस सूत्र से लेकर इस सूत्र के अंदर जितने भी सूत्र आया करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अधीरीश्वरे, अर्थात इस प्रकार की उनकी संज्ञा हुआ करती है। इस कारण से उन्होंने कह दिया ये इस संज्ञा होती है, इस प्रकार की संज्ञा यदि होती है तो उनको निपात कहेंगे। तो उन्होंने उस सूत्र के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए उन्होंने कह दिया निपात कहलाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे सूत्र दिए, वहां हम सूत्रों की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, मात्र आपका समझाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, नाम बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद कह दिया ये निपात होते हैं, तो ये स्वरादि निपात अव्ययम, इस सूत्र से क्या हो जाती है? अव्यय भी हो जाते हैं। और आगे अंत में उन्होंने कहा कुछ कुछ की यहाँ पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, लेकिन कब? जब ये गति अर्थ में नहीं रहती है। तो जैसे प्रा है, प्रति है, अनु, ये तीनों जो है लक्षण आदि अर्थ में लिया करते हैं, तब इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अतः इनके हम क्या 5 नाम ऐसे जान सकते हैं। इस प्रकार से 5 नाम होते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ठीक है, तो 22 कौन कौन से होते हैं एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आन, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस प्रकार से एते प्रादयः, एते अर्थात इस प्रकार जो बहुत सारे हो गए ना, ये सभी प्रादय अर्थात प्रा आदि हैं। ये सभी क्या? प्रा आदि क्या है? उपसर्गा, उपसर्ग हैं। क्यों है? क्योंकि इनकी क्या हुई है? क्रिया योगे, क्रिया के योग में जो रहते हैं तो उपसर्ग संज्ञा होती है, इसलिए क्या है? उपसर्ग है। लेकिन जब उपसर्ग नहीं रहेंगे वास्तव में तो अव्यय है। रियलिटी में देखे जाए तो अव्यय हुआ कहते हैं। फिर उनकी यदि क्रिया के योग में होती है तो उनकी क्या होगी? उपसर्ग संज्ञा होगी। और उसी प्रकार उन्होंने गति भी इनको कह दिया, जब ये गति के योग में रहेंगे, किसी धातु के योग में रहते हैं तो उसको क्या कह दिया उन्होंने?
गति भी कह दिया है। उसके बाद कह दिया है निपात भी होते हैं। निपात माने एकानी अव्यय होते हैं और किसी किसी की इन 22 में से कुछ जैसे प्रत्यय हमने आपको बताए हैं, अव्यय बताए हैं, इनकी क्या होती, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती, इसलिए इनको हम कर्म प्रवचनीय भी कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र का व्याख्यान होता है। हालांकि उन्होंने ये सूत्र दिया, ये लाइन दी, उन्होंने वृत्ति दी और यहाँ पर उनके पूरे उपसर्गों के नाम बता दिए, लेकिन हमने आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बताया, ये ध्यान देने योग्य है। ये बड़े बड़े एग्जाम में इस प्रकार के नाम पूछ लिए जाते हैं, उन्होंने कह देते हैं, कभी कभी नाम दे देते हैं। इनमें एक जैसे उन्होंने दी अनु, अनु इनमें से नहीं है तो इनके 4 में से दे देंगे। इस प्रकार से एक अलग से नाम वो दे देते हैं, तो वहां पर ऑप्शन लेने के लिए हमें बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि इनको हम कौन कौन से नाम से जाना जाता है। क्योंकि लोग इतना ही कहते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़कर उसको रख दिया कहते हैं, लेकिन उसमें जो अष्टाध्यायी विशेष रूप से उन्होंने बताया है वहां की ध्यान नहीं देते। इसलिए यहाँ पर इस टॉपिक की बात चली, इसलिए हमने आपके लिए इन सूत्रों के माध्यम से यहाँ पे बताया। शॉर्ट रूप से इतना मत समझना, इनके 5 नाम हुआ करते हैं, उपसर्ग भी कहते हैं, गति भी कहते हैं, निपात भी कहते हैं, अव्यय और कर्म विवचनीय संज्ञा की हुआ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं। आगे जो क्लास रहेगी वहां पर हम पूर्व रूप जो संधि उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे चैनल से नए बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और यदि अच्छी लगती है वीडियो हमारी तो इस वीडियो को कम से कम एक लाइक देकर जरूर जाइए, जिससे आगे हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू सो मच। आगे क्लास में हम और संधि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, नमस्कार।